अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। ये वीडियो बेसिकली फूड पांडा राइडर के हवाले से होने वाली है। बहुत सारे लोग फूड पांडा राइडर जॉब के हवाले से इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि ये जॉब है क्या? इसमें जो है ना वो हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना मैंने लिखे हुए हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बेरोज़गार हैं, ठीक है? आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब करते हैं, इसके अलावा भी आप फूड पांडा को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, मैं भी फूड पांडा में एज़ अ राइडर जॉब करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा खासा कमाया और मुझे जो है ना फूड पांडा से निकाल दिया गया। क्या वजह बनी, वो भी बताऊँगा। चलिए वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये थी कि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था। अब्बू के नाम पर मैंने आईडी ओपन करवाई थी और राइडर पुलिस इनकी है फूड पांडा वालों की ना, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ऑफ बोर्ड कर दिया, आईडी ब्लॉक कर दी। दोबारा मैं गया, उन्होंने कहा आईडी ओपन नहीं हो सकती, ना आपका लाइसेंस है, ना लर्नर है और ना आपका शनाख्ती कार्ड है। आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएँ, देन काम करें। मेरी 18 साल उम्र हो चुकी है, अब मैं शनाख्ती कार्ड बनवाऊँगा और फूड पांडा पे जॉब करूँगा। मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको कि आप किसी की आईडी नहीं चला सकते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आना था, तो ये भी यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपकी 18 साल उम्र नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, लाइसेंस या लर्नर नहीं बना हुआ, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कंप्लीट मैकेनिज्म बताऊँगा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। एजुकेशन तालीम कितनी चाहिए, उम्र आपकी कितनी हो और इसका फूड पांडा का मैकेनिज्म क्या है और टाइम टेबल क्या है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम जॉब है, कितने घंटे काम करना होता है, सैलरी का क्या हिसाब-किताब है, फिक्स सैलरी है या फिर जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएँगे। रजिस्ट्रेशन के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद इक्विपमेंट्स किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जॉब जब आप इनकी जॉइन कर लेंगे। एंड उसके बाद इसका फ़ायदा या नुकसान है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका नुकसान है, कोई कहते हैं फ़ायदा है। कौन लोग नुकसान कहते हैं, कौन लोग फ़ायदा कहते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फूड पांडा जो है ना वो एक मल्टीनेशनल फूड डिलीवरी कंपनी है और ये ग्रोसरी भी डिलीवर करती है। इसको जो है ना वो एक रैंक मिलने की वजह कोरोना वायरस है। कोरोना की सिचुएशन में फूड पांडा को एक रैंक मिला। मैं भी कोरोना की सिचुएशन में एज़ अ राइडर जॉब करता रहा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकले और उन्होंने घर बैठे ऑनलाइन जो है ना वो शॉपिंग, डिलीवरी फूड डिलीवरी को जो है ना वो यूज़ किया। तो फूड पांडा फूड डिलीवरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा। लॉकडाउन था, बहुत सारे बिज़नेसेस ऑफ थे, में फूड वाली शॉप्स भी ऑफ थीं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो फूड पांडा को यूज़ किया ऑर्डर मंगवाने के लिए और राइडर्स जो है ना वो उस टाइम परेशान थे क्योंकि लॉकडाउन था, बिज़नेस भी नहीं था, लोगों के पास जॉब्स भी नहीं थी, अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो मैंने भी एज़ अ राइडर जॉब के लिए जॉइन किया और बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा कमाया और मैंने भी कमाया। फिर जो है ना ऑर्डर्स डिलीवर किए, लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते थे और लोग टिप्स भी देते थे। कुछ लोग मजबूर भी होते थे, मेडिसिन वगैरह मँगवाते थे। चलिए यहाँ तक की कहानियाँ हो गई कि फूड पांडा को रैंक कहाँ से मिला, इसके पीछे वजह क्या है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो बात कर लेते हैं एजुकेशन और एज। एज़ अ राइडर जॉइन करने के लिए आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए? फूड पांडा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने मैट्रिक की हो, इंटर की हो। आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए और आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लें, ठीक है? ऑर्डर कैसे पिक करना है, कैसे ड्रॉप करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप समझ जाएँगे इनकी ट्रेनिंग्स लेने के बाद, ठीक है? 1-2 हफ्ता परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद समझ आ जाती है। उम्र की कोई हद नहीं है, 60 साल का आदमी भी एज़ अ राइडर जॉब कर रहा है फूड पांडा में, मेल है, फीमेल है, आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? फीमेल्स भी काम कर रही हैं एज़ अ राइडर। उसके बाद आ जाता है जी मैकेनिज़्म। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये ना हो कि आप जॉइन करने के बाद परेशान हो कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैकेनिज़्म आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा केएफसी या फिर लोकल फूड शॉप्स के जो है ना वो डिलीवरी मैन होते हैं। केएफसी के आपने देखे होंगे जो पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे होते हैं और उनका मोटरसाइकिल जो है ना वो एक हेलीकॉप्टर की तरह चल रहा होता है, ठीक है? शूटर्स होते हैं क्योंकि मोटरसाइकिल उनका अपना नहीं होता। मैकेनिज़्म बेसिकली इनका ये है कि फूड पांडा एक कंपनी है, ठीक है? इनका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वालों को, वो अपनी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फूड पांडा में। और एरिये में मौजूद
कस्टमर्स फूड पांडा की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उन रेस्टोरेंट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और उन रेस्टोरेंट्स के ऊपर अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, वो फूड ऑर्डर जैसे ही करते हैं तो उस एरिया में मौजूद जो राइडर्स होते हैं उनके पास वो ऑर्डर चला जाता है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, एरिया में मौजूद राइडर्स को ऑर्डर असाइन कर दिया जाता है। ऑर्डर राइडर जो है ना वो रेस्टोरेंट वाले से जाकर पिक करता है और उसको जो है ना कस्टमर तक डिलीवर करता है, और उसकी जो अर्निंग होती है वो राइडर को वीकली बेसिस पर दी जाती है और रेस्टोरेंट वालों को भी वीकली बेसिस पर दी जाती है। ये बेसिकली फूड पांडा का मैकेनिज्म है। कितने परसेंट काटते हैं वो अलहदा बात है। तो ये हिसाब किताब है डिलीवरी का, इसका मैकेनिज्म है कैसे जो है ना फूड पांडा काम करता है। उसके बाद आ जाता है जी टाइम टेबल। फूड पांडा में अगर एज राइडर हम जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या हिसाब किताब है कि हमें फुल टाइम जो है ना फूड पांडा के साथ चलना पड़ेगा या फिर हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है ना वो शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, आप कितने घंटे की शिफ्ट उठाना चाहते हैं वो आप उठा सकते हैं। ये हिसाब किताब नहीं है जब आप चाहें ऑनलाइन हो और आप जो है ना ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू कर दें। इसमें जो है ना 2 घंटे की, 4-6 घंटे की जो है ना शिफ्ट्स होती हैं। हर वीक जो है ना फूड पांडा की जानिब से शिफ्ट्स अलॉट की जाती हैं हर एरिया के लिए। जो है ना 50-100 शिफ्ट्स दी जाती हैं। उस एरिया में मौजूद राइडर्स जो है ना उन शिफ्ट्स को पिक कर लेते हैं। ठीक है, पूरे हफ्ते की शिफ्ट्स ले लेते हैं कि मैंने इस दिन इतने घंटे इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है। अब जो शिफ्ट्स उठा लेते हैं उस शिफ्ट का जो है ना वो जो टाइम है उस टाइम में काम करना लाजमी होता है। अगर काम नहीं करेंगे तो पेनल्टी चार्ज होगी। ठीक है, फाइन किया जाएगा। उसका भी हिसाब किताब होता है कि आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन पहले आप कह सकते हैं कि मैंने इस पे काम नहीं करना, कोई और राइडर काम कर ले। अगर कोई राइडर उठा लेता है तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी इसमें बेनिफिट है। यहाँ पर क्लियर हो गया, आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। आप शिफ्ट्स उठा लें पूरे पूरे दिन की और आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जी सैलरी कितनी है, ये जो है ना एक मेन क्वेश्चन होता है कि भाई साहब इसमें क्या हिसाब किताब होता है। सैलरी दी जाती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शिफ्ट्स का हिसाब होता है, कोई सैलरी का हिसाब नहीं होता। तो आप जितने ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे उस हिसाब से जो है ना वो आपको पैसे मिलते हैं। ऑर्डर के पैसे जो है ना वो लोकेशन के हिसाब से मिलते हैं। अगर जो है ना 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 या 5 किलोमीटर का ऑर्डर है उसके हिसाब से, जैसा कि 50, 60, 70, 80, 100 तक जो है ना वो पेमेंट दी जाती है। अब आप 4 घंटे की शिफ्ट करते हैं और 4 घंटे में आप जो है ना वो 10 ऑर्डर उतार लेते हैं और 60 या 70 रुपए का पर ऑर्डर है, तो आप 700 रुपए ईज़िली कमा सकते हैं 4 घंटे के अंदर, और 6 घंटे के अंदर आप 1000-1200 भी कमा सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कितनी लोकेशन का ऑर्डर है और कितना ऑर्डर का फ्लो है। ऑर्डर का फ्लो भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि 4 घंटे में आप एक ऑर्डर डिलीवर करें और साथ ही दूसरा आपको ऑर्डर मिल जाए। टाइम भी डिपेंड करता है और ऑर्डर फ्लो भी डिपेंड करता है। अब देखिए ना, आप सुबह 10 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर लें, ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही फूड पांडा ऑन होता है तो ऑर्डर्स का फ्लो ज़्यादा होता है। तो उसके फ़ौरन बाद 2 घंटे बाद जो है ना ऑर्डर फ्लो कम हो जाता है। तो उसमें जो है ना ऑर्डर अगर कम मिलेंगे तो डेफ़िनिटली आप कम कमाएँगे। ऑर्डर्स जितने डिलीवर करेंगे उस हिसाब से आपको अर्निंग दी जाएगी। अगर ऑर्डर कोई भी नहीं आता तो अर्निंग नहीं होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका मैकेनिज़्म क्या है। सैलरी वाला हिसाब किताब है, सैलरी नहीं है इसमें। आप जितने ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे, शिफ्ट्स जितनी आप उठाएँगे, एक बंदा देखें ना सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता है और एक बंदा 4 घंटे काम करता है। 4 घंटे वाला कहेगा भाई इसमें फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि भाई वो काम ही कम कर रहा है, और 12 घंटे वाला कहेगा भाई फ़ायदा है, मैं 1500 2000 कमा रहा हूँ। तो साथ टिप्स भी मिलती हैं। ठीक है, कोई 100 दे देता है, 50 दे देता है, 20-20 भी अगर कोई दे, 10 ऑर्डर में 200 बन जाता है ना, तो ये वाला जो है ना हिसाब किताब होता है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद बात आ जाती है इक्विपमेंट्स की। एज़ अ राइडर जॉब करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जो बाइक है वो आपका अपना होगा, पेट्रोल भी आपका अपना होगा। कंपनी सिर्फ़ आपको ऑर्डर की पेमेंट देगी और कंपनी बोनस भी देती रहती है। आप इतने ऑर्डर्स जो है ना वो 1 हफ़्ते में करते हैं तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा। इनकी अचीवमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप अचीव कर लेते हैं तो आपको बोनस वगैरह मिलेगा। वो ट्रेनिंग वीडियो अलहदा से उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है। और बाइक आपका अपना होगा, पेट्रोल जो है ना वो आपका अपना होगा, और उसके अलावा मोबाइल आपका अपना होगा। जस्ट आपने जो है ना वो उनसे किट लेनी है, वो फूड पांडा की जानिब से दी जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या तरीक़ेकार है।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना वो आपने ₹1000 सिक्योरिटी फ़ीस देनी है और ये रिफ़ंडेबल है। जब आप फूड पांडा को जॉइन करेंगे 1000 देना पड़ेगा। जब आप इसको छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, आप जो है ना उनकी किट वापस करके ₹1000 अपना वापस हासिल कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। ओरिजिनल आपका सीएनएससी होना चाहिए, उसकी आपने 3 कॉपी करवा लेनी है। लर्नर और या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका लर्निंग लाइसेंस है, उसकी आपने कॉपी करवा लेनी है और लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके बगैर रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होगी। एक दिन में लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। स्मार्टफ़ोन आपका होना ज़रूरी है, ठीक है? मोबाइल तो होगा, काम होगा ना। सीएनएसई कॉपी ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन फादर मदर, अपने अब्बू की, अम्मी की, बहन भाई की, किसी की एक कॉपी करवा लेनी है, अपने शनाख्ती कार्ड की और अपने घर का लेटेस्ट यूटिलिटी बिल की कॉपी या अपने बिजली के बिल की जो है ना एक कॉपी करवा लेनी है। अगर आप किसी और एरिया में गए हुए हैं तो अपने किसी दोस्त, फ्रेंड या किसी भी रिश्तेदार की जो है ना वो बिल की कॉपी ले जानी है। डॉक्यूमेंट्स आपने ले लेने हैं और इनकी आपने कॉपी करवा लेनी है। अब 2 तरीक़ेकार हैं आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में मसला ये है कि फिर भी आपको इनके जो है ना ऑफ़िस में जाना पड़ेगा। आप ज़लील भी होंगे यहाँ पर, डाटा अपलोड करेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देन भी आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए या फिर उनकी किट वगैरह लेने के लिए वेरिफ़िकेशन के लिए ऑफ़िस जाना पड़ेगा। हर एरिया में इनका ऑफ़िस अवेलेबल है जहाँ-जहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। सही है? जहाँ-जहाँ पर फूड पांडा की जो है ना सर्विस अवेलेबल है। अब आपने कैसे चेक करना है कि आपके सिटी में फूड पांडा की सर्विस है? इसके लिए आपने फूड पांडा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपनी लोकेशन लगानी है। देखिए कि अगर रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं तो आपके एरिया में सर्विस है, अगर नहीं आ रहे तो सर्विस नहीं है। अब आपने क्या करना है, इनके ऑफ़िस चले जाना है। ऑफ़िस का कैसे पता लगेगा? वहाँ पर रास्ते में कोई भी राइडर जा रहा होगा फूड पांडा को, उसे पकड़ के ना, भाई सर ऑफ़िस कहाँ है फूड पांडा का? आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है? उसको कहना है कि भाई मुझे आप रेफ़र कर लो, उससे भी बेनिफिट हो जाएगा, रेफ़र होके जाना, ठीक है? जल्दी बन जाएगी आईडी। वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है, उनको जाकर बताना है कैसे-ऐसे आईडी ओपन करनी है और एक चीज़ बता दूँ कि आपकी जायज़ की सिम भी होनी चाहिए, उसके ऊपर जायज़ कैश अकाउंट भी होना चाहिए, आपके नाम सिम होनी चाहिए। वो भी आपने सिम अपने साथ लेके जानी है। वहाँ पर एक वेरिफ़िकेशन कोड लिया जाता है, ठीक है? पेमेंट जो आती है ना वीकली बेसिस पर जायज़ कैश अकाउंट में आती है। तो वो आपका फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे, 1, 2 या 3-4 दिन के अंदर आपकी आईडी बन जाएगी और आपको जो है ना वो फूड पांडा की किट दे दी जाएगी। किट के अंदर एक तो फूड पांडा का बैग होता है, शर्ट होती है, रेन कोट होता है, हेलमेट वगैरह होता है, वो बाद में दिया जाता है अचीवमेंट्स की बेस के ऊपर। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार। अच्छा, ये जो किट दी जाती है इसकी पेमेंट हर वीक काटी जाती है, टोटल 2500 काटा जाता है। टाइम टू टाइम इनकी पेमेंट शायद चेंज हो जाए कितना काटा जाता है। 1 हफ्ते में जो है ना ₹800 काटा जाता है वीकली बेसिस पर सैलरी में से और 4 हफ्तों में जो है ना ये पेमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है? ये आपके अकाउंट से काटी जाती है किट की पेमेंट और बाइक आपका अपना, पेट्रोल आपका अपना। ये सारा मैकेनिज़्म है रजिस्ट्रेशन करवाने का, किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे, क्या फूड पांडा में एज़ अ राइडर जॉब करने का फ़ायदा है या नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फ़ायदा है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं है। यार सीधी-सी बात ये है कि जो बंदा फुल टाइम काम करेगा या 8 या 10 या 12 घंटे काम करेगा तो उसको फ़ायदा है इसके अंदर, ठीक है? वो पेट्रोल की एवरेज वगैरह निकाल कर टिप्स वगैरह बन जाती हैं और अर्निंग अच्छी हो जाती है, गुज़ारा हो जाता है। और जो बंदा पार्ट टाइम काम कर रहा है 4 या 6 घंटे के लिए गुज़ारे के लिए काम कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको कम अर्निंग होगी। इसमें बेनिफिट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है सोच समझ कर बनाती है। कंपनी जो है ना कभी भी नहीं चाहती कि हमारा कस्टमर, हमारा राइडर जो है ना वो नुकसान में जाए। वो हर टाइम कोशिश करती है कि हम जो है इनके लिए न्यू पॉलिसीज़ लाते रहें और उनके बेनिफिट के लिए बात करें। तो ये एक बेस्ट जॉब है, अगर आप फ्री हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ ना होने से तो बेहतर है, इसको आप जॉइन करें और अच्छे से काम करें, फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें। अच्छा, ये काम जो है ना वो रेगुलर काम नहीं है, इसमें कोई आपको सीखने को नहीं मिल रहा, इसमें जो है ना आगे कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? ये आप 2 साल, 3 साल, 4 साल काम कर लें, उसके बाद आप वहाँ के वहाँ ही खड़े रहेंगे। अगर आप मजबूरी है, ठीक है, कोई काम नहीं है, तो फिर इसे जॉइन करें, लाज़मी से करें। कुछ ना कुछ तो करें ना, कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगी। तो बेस्ट जॉब है, मैं आपको कहूँगा कि इसे जॉइन करें। ट्रेनिंग के हवाले से मैंने वीडियो बना रखी है कि आपने कैसे ऑर्डर को पिक करना है, कैसे ड्रॉप करना है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस वीडियो को आपने लाज़मी से देख लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।